हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों चलिए आज मैं आपको परफेक्ट क्रीम बीट कैसे करें इसकी विधि बताती हूँ। तो देख लीजिए रॉड को कैसे लगाना है। जब आप रॉड को लगाते हैं तो होल में अच्छे से फिक्स करें, ध्यान से फिक्स करें और जब टक से आवाज़ आए दोनों साइड से तभी आप माने कि ये रॉड लग चुका है। और क्रीम को बीट करने के लिए क्या करना है, क्रीम बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए और इस तरह से लिक्विड ही होना चाहिए। ज़रा से भी उसमें आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। आपको ज़रा सा भी वो आइस क्रिस्टल लगे तो आपको वेट करना है। और अगर गर्मी का दिन है, आप एसी वाले रूम में नहीं कर रहे हैं, तो नीचे बर्फ़ का बाउल रखें, उसके ऊपर ही आप अपना क्रीम वाला बाउल रखें। तो इस तरह से आप जब बीटर ख़रीदें तो 300 वाट या 250 वाट या उससे ऊपर का ही ख़रीदें। 150 वाट 200 वाट का बीटर बिल्कुल ना लें, वो ख़राब होता है। अच्छी कंपनी का लें और 250-300 वाट का ही लें। तो बीटर ख़रीदने के समय आप ध्यान रखें। और दूसरा, जब रॉड आप लगाएं तो रॉड में टक से आवाज़ आना चाहिए। देख करके फिक्स करें दोनों साइड से टक करके आवाज़ आए तभी आप माने कि रॉड फिक्स है। आप रॉड फिक्स नहीं होगा और बीटर चला देंगे तो आपका बीटर रॉड ही टूट जाएगा या बीटर टूट जाएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं केक सिखाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट लोगों से भी ऐसा हुआ है। तो ध्यान रखें कि आप बीटर में जब रॉड फंसाएं तो देख करके फंसाएं। दूसरे बीटर का रॉड दूसरे बीटर में ना लगाएं। दूसरा, जब आप बीट करें तो क्रीम बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, फ्रिज का निकला हुआ होना चाहिए तुरंत, लेकिन क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल ज़रा भी उस क्रीम में नहीं होना चाहिए। तो आप जब, ठीक है, आप लिक्विड वाला जब आप क्रीम ले लेते हैं तो ध्यान रखें जिस भी बाउल में आप लें वो प्लास्टिक हो। कोशिश करें प्लास्टिक हो, स्टील में भी हो जाता है, मैं भी करती हूँ, बट कोशिश करें कि इस तरह की प्लास्टिक के बाउल हों। और क्रीम बीट करने के लिए स्पेशल बाउल इस तरह से आता भी है। और अगर आपके पास एसी नहीं है और आप नॉर्मल टेम्परेचर में बना रहे हैं, थोड़ा गर्मी का दिन है, तो कोशिश करें ठंडी जगह पर बीट करें। और इस तरह से बर्फ़ का बाउल रखें क्रीम के बाउल के नीचे। और दूसरा, जिस भी बाउल में आप क्रीम ले रहे हैं उसके ऊपर 4 गुना हिस्सा खाली होना चाहिए। यानी कि जितना क्रीम आप ले रहे हैं जब वो फुल करके 4 गुना हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस बने। बीट होने के बाद इस तरह से आपको बड़ा बर्तन लेना है, छोटे बर्तन में क्रीम बीट बिल्कुल ना करें। तो जिस बातों का मैं आपको बताई हूँ उन बातों का ध्यान रखें, आपकी क्रीम परफेक्ट बीट होगी। आप किसी भी चैनल को की बात मानकर कुछ भी इसमें ना मिलाएं, क्रीम को जैसे है वैसे ही बीट करें। और इस तरह से आप कोई भी कंपनी का क्रीम ले सकते हैं, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकती हूँ, बट अच्छे कंपनी का क्रीम ले, लोकल कंपनी का क्रीम ना ले। इस तरह से आप बीट करें, धीरे धीरे करके बीट करें। जब आप स्टार्टिंग में बीट करें तो कम स्पीड में बीट करें। आपका बीटर कोई भी कंपनी का हो सकता है, किसी में 5 तक गिनती दिया हुआ होता है कि 1 से लेके 5-7 तक स्पीड बढ़ाना है, किसी में गिनती काउंटिंग नहीं दिया होता है। तो आप देख करके देख लें उसको, कम स्पीड में बीट करें। शुरू में देख लीजिए ये बीट नहीं हुआ है। जब हम ऊपर बीट करने के बाद झट से झटका मार कर खींचेंगे तो ये जो चोटी बन के उलट रही है, पलट रही है, वो इसका मतलब है कि आपकी क्रीम परफेक्ट बीट नहीं हुई है। कई लोग पलट करके दिखाते हैं, आप इस कंडीशन में पलटेंगे तो भी क्रीम नहीं गिरेगी, लेकिन पलट करके नहीं देखना है आपको। जब आप स्टार्टिंग में बीट कर रहे थे तब आपको सॉफ्ट लग रहा था, लेकिन जब आप बीट करते जाएंगे तो देखिएगा आपको टाइट लगेगा। इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। कभी कभी 3 मिनट में भी बीट हो जाता है, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है। तो ओवर बीट बिल्कुल भी ना करें, आप चेक करते रहें। जब आपका क्रीम बीट हो जाएगा तो आपको थोड़ा ताकत लगेगा, टाइट लगेगा, पहले की तुलना में आपका सॉफ्टनेस नहीं लगेगा। तो इस तरह से जब आपको टाइट लगे कि क्रीम टाइट हो गया है तो भी आप जान लें कि क्रीम बीट हो गया है। दूसरा, आप कैसे जानेंगे कि क्रीम परफेक्ट बीट है, इस तरह से आप झटका मार के उठाएंगे और जो चोटी बनेगी वो देखिए फिर से चोटी पलट जा रही है, इसका मतलब कि क्रीम बीट नहीं हुआ है। फिर से आप इसको बीट करें और 1 से 2 मिनट में अब बीट हो जाएगी।
तो आप इसका ध्यान रखें। और जब आप झटका मार के उठाएं तो आपको थोड़ा ताकत लगेगा, ये भी एक साइन है कि आपका क्रीम बीट हो गया है। और जब आप झटका मार करके उठाते हैं और आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगता है, सॉफ्ट लगता है, तो क्रीम बीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि क्रीम बीट हुआ है कि नहीं। आप ज़्यादा बीट कर देंगे तो आपका क्रीम ख़राब हो जाएगा, आप उसको दोबारा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप अगर टाइमिंग लेकर के चलेंगे कि मुझे 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आपका क्रीम पूरा ख़राब हो जाएगा। खाने के लिए टेस्ट तो ठीक रहेगा, लेकिन डिज़ाइन बनाने के लिए प्रॉपर बीट वो ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान रखें, क्रीम को बीट करने में 3 से 4 मिनट का समय, 5 मिनट भी नहीं लगता है और आपका क्रीम परफेक्ट बीट हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहें, 1 से 2 मिनट के बाद ऊपर उठा करके देखें, चोटी बना करके देखें। और इस तरह से टाइट चोटी जब बने, देखिए मुझे थोड़ा ताकत लग रहा है और चोटी बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ये क्रीम परफेक्ट बीट है। आप इस क्रीम से कोई भी डिज़ाइन बना लें, किसी भी प्रकार का आइसिंग कर लें। देखिए चोटी बिल्कुल सीधा है, आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधी चोटी बन रही है। तो इस तरह के क्रीम से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं।